2 लफ्ज़ एनकरेजमेंट के बोल दोगे तो हिम्मत आ जाएगी। जॉब करने के लिए ज़िंदगी से पहली बार घर से बाहर निकल रही हूँ। You're really doing a useless experiment on yourself. Don't do this. And where support is concerned, don't expect anything from me. मैं बिल्कुल तुम्हारी कोई हौसला अफजाई नहीं करूँगा, इनकरेज नहीं करूँगा तुम्हें। थैंक यू। सारी ज़िंदगी फीमेल्स ने अपनी हर फेज़ ऑफ लाइफ में इतना ज़्यादा स्ट्रगल किया होता है। मदरहुड के स्ट्रगल्स, शुरू में इन-लॉज़ के साथ रहना, शादी के शुरू की स्ट्रगल, बचपन के सारे ट्रॉमास। लेकिन जब वो अपनी ज़िंदगी में कोई गोल हासिल करने लगती हैं, तो उनको सिर्फ़ अपने हस्बैंड से 2 लफ्ज़ एनकरेजमेंट के चाहिए होते हैं। ऐसा क्यों है? क्यों सब कुछ झेलने के बाद भी उनको उससे कोई एक इमोशनल कनेक्शन चाहिए होता है और जब वो नहीं मिलता तो वो शिकायत करती हैं, समझती है कि वो ज़िंदगी में बहुत पीछे रह जाएँगी। आज की इस वीडियो में इस ड्रामे के सीन के बारे में तो बात करेंगे और साथ ही साथ मैं आपको बताऊँगी कि क्यों 2 लफ्ज़ या इमोशनल एनकरेजमेंट इतनी ज़्यादा मैटर करती है और फिर मैं ये भी बताऊँगी कि क्यों इतना ज़्यादा मैटर नहीं करना चाहिए ये सब और औरतें अपनी ज़िंदगी में कुछ भी हासिल कर देती हैं। अगर वो करना चाहे तो। और अब बहुत सी फीमेल्स जो ये डोलस एनकरेजमेंट की मांग रही होती है एक्चुअली में है क्या? दिस इज़ इमोशनल एक्नॉलेजमेंट, दिस इज़ साइकोलॉजिकल सेफ्टी और ये वो रिस्पेक्ट है जो उनको लगता है तब मिलेगी जब उनके हस्बैंड उनको एनकरेज करेंगे या वो कहेंगे वाओ! तुमने तो ज़िंदगी में पता नहीं क्या कुछ हासिल कर लिया। लेकिन जब ये इमोशनल रिस्पॉन्सिवनेस हस्बैंड्स की तरफ से फीमेल को नहीं मिलती तो उनको लगता है कि वो ज़िंदगी में कोई भी गोल हासिल नहीं कर पाएँगी। और वो अपनी सेल्फ वर्थ को क्वेश्चन करना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे अपनी सेल्फ वर्थ को या अपनी सेल्फ एस्टीम को कम समझने की बजाय आपको ये देखना है कि क्या आपकी सेल्फ वर्थ सिर्फ इस चीज़ पे डिपेंडेंट है कि आपके हस्बैंड आपको एनकरेज करेंगे। इस लैक ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस की वजह से फीमेल्स को लगता है कि ओह माय गॉड उनकी शादीशुदा ज़िंदगी तो बहुत ट्रॉमेटिक गुजर रही है और बस अब ज़िंदगी खत्म हो जाएगी और बहुत एंग्जायटी फ़ील करेंगी क्योंकि उनके हस्बैंड का साथ नहीं है। तो यहाँ पे आपने अपने आप से सवाल करना है कि सिर्फ 2 लफ्ज़ एनकरेजमेंट के कह देने से कि वाओ! तुम तो जॉब पे जा रही हो, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। इमोशनल एब्सेंस ऑफ मेल इज़ अ साइकिल ऑफ डिनायल। बहुत से मर्द हज़रात जो हैं वो इमोशनल होना या इमोशनली प्रेज़ेंट होना, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना अपनी वीकनेस समझते हैं, जिसकी वजह से वो इस चीज़ को एक्नॉलेज नहीं कर पाते कि फीमेल्स को इस चीज़ की ज़रूरत है। और इस चीज़ को एक्नॉलेज ना करना और बार-बार ये कहना कि मुझसे कुछ भी एक्सपेक्ट मत करना कि मैं तुम्हें इस तरह से एनकरेज करूँगा और समथिंग लाइक दैट, दिस इज़ अबैंडनमेंट। और यहाँ पे आपको खुद समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे भी अगर आप बार-बार ये चीज़ उनसे माँगती रहोगी, सो दिस इज़ सॉर्ट ऑफ बेगिंग। Males are emotionally absent most of the time, but females are wired to emotionally connect। और जब ये चीज़ उनको नहीं मिलती शादी में, तो वो समझती है कि माय गॉड हम तो बहुत लोनली हो गए हैं, हम अकेले हो गए हैं, हमारी शादी में प्यार नहीं है, हस्बैंड हम पे तवज्जो नहीं देते। सो हियर यू नीड टू वेक अप एंड रीएनालाइज इट कि क्या वाक़ई में ऐसा है या नहीं है। बहुत सी ख़वातीन फीमेल्स जब क्लिनिक में आती हैं और अपनी मैरिटल इश्यूज़ को डिस्कस करती हैं, तो हमने पहले यही एनालाइज़ करना होता है कि आप जिन चीज़ों से गुज़र रहे हो, क्या ये सिर्फ़ आपके दिमाग में किसी वजह से चल रही हैं या एक्चुअली में ऐसा है? और ये चीज़ें कपल थेरेपी में या इंडिविजुअल सेशन में डिटेल्ड काउंसलिंग से तभी रिज़ॉल्व होंगी जब इस चीज़ को पहले कुछ सेशंस लगा के असेस किया जाएगा। तो जो आप लोग कहते हैं कि कपल थेरेपी में हमने इस चीज़ को रिज़ॉल्व करवाना है कि हस्बैंड इमोशनली एब्सेंट हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपके सेशन लेने से हस्बैंड इमोशनली प्रेज़ेंट हो जाएँगे या वो बार-बार पूछेंगे कि तुम इमोशनली कैसा फ़ील कर रही हो? उसमें पहले पूरी सिचुएशन को एनालाइज़ और रीएनालाइज़ किया जाएगा, जिसमें बचपन से लेके अब तक के आपके ट्रॉमास और आपके अटैचमेंट स्टाइल्स को भी देखा जाएगा। अच्छा, ये सिर्फ ड्रामे का सीन नहीं है, ये आप लोगों के लिए, आप लोगों की शादियों के लिए मैसेज है कि अगर आपको इमोशनल कनेक्शन नहीं फ़ील हो रहा, इमोशनल एनकरेजमेंट नहीं है, प्लीज़ डू नॉट बेग फॉर इट। आपको जो मिल रहा है शादी में, जैसी शादी चल रही है, हाँ, अगर कोई बहुत ज़्यादा रेड फ्लैग्स नहीं है, सो वेल एंड गुड। लेकिन उसके अलावा ऐसी वो चीज़ें जो सिर्फ आपको बहुत ज़्यादा बॉदर कर रही हैं, बट आप उसके बारे में कुछ कर नहीं सकते, उसके लिए अपने आप को मेंटली सफ़र करवाना इंटेलिजेंट मूव नहीं है। तो अपने आप पे फ़ोकस करें। यू नीड नॉट टू प्रूव एनीथिंग कि कोई कुछ कहेगा तो ही आपको एनकरेजमेंट मिलेगी या कोई एक्नॉलेज करेगा तभी आप ज़िंदगी में सक्सेसफुल इंसान हो। तो डू नॉट बेग फॉर इट, राइट? अपने आप को आपने बताना है कि अगर आज तक मैंने सब कुछ अचीव कर लिया तो आई एम श्योर मैं आगे जाके अपनी बाकी चीज़ों के ऊपर भी काम कर लूँगी। जो चीज़ मिल रही है आई हैव टू एक्सेप्ट इट और जो चीज़ नहीं मिल रही आई नीड नॉट टू बेग फॉर इट। ठीक है, एक औरत की शादी हो गई, उसने बच्चे पैदा कर लिए, हम कहते हैं ना, तुमने तो बच्चे पैदा कर लिए, तुम्हें अभी भी इन चीज़ों की परवाह है। ये परवाह नहीं होती, शायद एक होप है। वो एक इमोशनल कनेक्शन की उसके दिल में अभी भी वो होप या वो जो एक परफेक्ट रिलेशनशिप का उसने अपने दिमाग में बनाया हुआ है, पूरी पिक्चर वो सब कुछ, उसको लगता है कि शायद इसी तरह से खुश रहा जा सकता है। तो ऐसा नहीं है, अगर ऐसी चीज़ें नहीं है शादी में तो आप वैसे भी खुश रह सकते हो। यू नीड टू वर्क ऑन योर हेल्दी रिलेशनशिप, ना कि ये कि आप जो चीज़ें नहीं हैं उनके ऊपर फोकस करके अपनी मैरिटल लाइफ को अच्छे तरीके से ना गुजार सको। एंड इफ यू गाइस आर सफरिंग थ्रू दिस और ये सब कुछ आपको चाहिए जो नहीं है, हस्बैंड इस तरह से हैं, आप इस तरह से हो, अटैचमेंट स्टाइल
मैच नहीं करे तो उसके लिए बनी है कपल थेरेपी। इफ यू वांट टू बुक योर अपॉइंटमेंट विद मी, दीज आर द कॉन्टैक्ट डिटेल्स। शादी पे, रिलेशनशिप से, मेंटल हेल्थ पे मैं और नेक्स्ट वीडियोस भी लाती रहूँगी, जिसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पे क्लिक करना है और अपने आप को बताना है आई एम इनफ फॉर माई सेल्फ एंड इट्स ऑलराइट, आई नीड नॉट टू बेग फॉर एनीथिंग, चाहे वो कोई अटेंशन हो किसी की 2 मिनट की या फिर कोई इमोशनल एनकरेजमेंट के वर्ड्स हों। जब तक मेरी नेक्स्ट वीडियो आती है अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।